ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 22 ना। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठात् अभूत। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठात् अभूत। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाद अधिष्ठात् अभूतः। शब्दार्थ कालात सनातन काल से, गुण व्यतिकरः प्रतिक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतर, परिणामः रूपांतर, स्वभावतः स्वभाव से, कर्मणः कर्मों से, जन्म सृजन, महतः महतत्व का, पुरुष अधिष्ठात भगवान के पुरुष अवतार के कारण अभूत क्या हुआ। अनुवाद प्रथम पुरुष अवतार, जोर से बोलो थोड़ा। प्रथम पुरुष अवतार कारणार्णवशाही विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जाता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या कि जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जाता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसीलिए वेदांत सूत्र या भागवत का प्रारंभ परम सत्य को समस्त सृष्टियों के मूल रूप में स्वीकार करके होता है। जन्माद्यस्य यतः
ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये सत्यम के पास कौन भक्त बैठे हैं गोवर्धन में? हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी मैं पुणे से आया हूँ। नाम अच्छा से अच्छा अच्छा, स्वागत है आपका, धन्यवाद। हरे कृष्ण। देखो, यहाँ जो वार्ता चल रही है, शीर्षक चल रहा है समस्त कारणों के कारण। भगवान समस्त कारणों के कारण है। ये बात हमको अपने जीवन में समझना है। अगर ये मनुष्य शरीर में हम समझ पाए तो हम अपने आप को भी समर्पण कर सकते हैं, भगवान के चरणों में दास बन सकते हैं परंपरा के माध्यम से। लेकिन ये बात आसानी से समझ में नहीं आती। ये इन किन प्रकार हम सभी अपने आप को ही कारण मानने लग जाते हैं और हजम नहीं होती बात आसानी से। बहुत लंबा अवधि भजन करते करते अगर कोई व्यक्ति व्यतीत करे और ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहे, तब ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि काल शक्ति सबके ऊपर काम कर रही है। ये जो सृष्टि का प्रक्रम चालू होता है, ये काल शक्ति के द्वारा चालू होता है। काली है जो तीनों गुणों के द्वारा जो मिश्रित महत तत्व है, उसमें काल शक्ति धक्का मारती है। जब उसमें धक्का मारती है तो उनकी बैलेंसिंग खत्म हो जाती है। जो इक्वल रेशियो में जो मिक्सचर है वो खत्म हो जाता है। परिणाम क्या होता है? सृष्टि का निर्माण हो जाता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। अभी जैसे शहद और घी अगर कोई बिल्कुल बराबर मात्रा में खा ले, तो शहद और घी का अगर इक्वल रेशियो ले लिया आपने, तो खाने से वो जहर बन जाएगा और आदमी मर जाएगा।
बहुत सारे लोग कहते हैं जहर खाने के लिए टाइम नहीं है, जहर मिलता भी नहीं आसानी से। लेकिन जो वास्तव में ही मरना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया जहर का उपाय हम बता रहे हैं। कोई खाना नहीं इसको, शहद को और घी को बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, बस मिला करके खा लो और टपक जाएगा। लेकिन क्यों मरना है? ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, लाखों करोड़ों अनंत काल के बाद एक प्रकार से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसके बारे में रामायण में बहुत सुंदर बात बताई। वहां बताते हैं, कबहू कर करुणा नर देही। भगवान जब देखते हैं कि जीव के अपने कर्म ऐसे नहीं हैं कि उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो सके, जघन्य कर्म हम सभी तमोगुण के अंतर्गत करते चले जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामस, अधो गच्छन्ति अधोगतियों को प्राप्त होते हुए वृक्ष आदि सब जानवर आदि शरीरों को प्राप्त हो जाते हैं, नीचे गिरते चले जाते हैं, रौरव आदि नरकों में चले जाते हैं। वृत्ति तामसी है, वृत्ति राजसी है। सतोगुनी वृत्ति को भी बहुत अच्छा नहीं माना है, लेकिन फिर भी इनके कंपैरिजन में अच्छा है। कौन संसार में ऐसा है जो केवल पेट भरने की जो वस्तु है, जिससे कि ये गड्ढा भर जाए, आज का गड्ढा भर गया इस पेट का, और कल के लिए किसी वस्तु को अपना न माने। इस संसार में आसान है क्या ऐसा समझना? नारद जी बताते हैं भागवत के अंतर्गत कि केवल आज के लिए जो पेट भर गया, केवल उतना ही अपना मानने का अधिकार है। उससे ज्यादा किसी भी वस्तु को अगर व्यक्ति अपना मानता है, बोले उसे रौरव नरक में जाना पड़ेगा। अब इसे हम समझें कि दुनिया में कौन ऐसा होगा जो अपना चीजों को नहीं मानता होगा। कितनी सारी अलमारियों में कपड़े रखे रहते हैं, सब मेरे हैं। मकान दुकान सब मेरा है, गाड़ी घोड़ा सब मेरा है, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, सब कहाँ जाने वाले हैं? उद्धार करने वाले हैं क्या सब? बोले सब रौरव नरक को भरेंगे, और वहां लंबे समय तक जीव को तड़पना पड़ता। ये कोई मेरे घर की बातें नहीं है, तो भागवत की बात है। साधु बना ही इसलिए जाता है कि हम जब साधु बने तो जीवन में एक लोटा को भी अपना न माने। ऐसा त्याग आ नहीं पाता। बातें तो मेरे जैसे लोग बहुत कर लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने कर ही रहा हूं, लेकिन सच में ऐसा त्याग आ जाए, प्रभुपाद जैसे संत लोगों की दया से ऐसा त्याग आ सकता है। प्रभुपाद जी देखो क्या लेकर के गए, भागवत भगवत गीता आदि केवल यही लेकर के गए। और घर से जब निकले तो क्या लेकर के निकले? कुछ भी नहीं। और जितना भी संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की, घर वालों को दी, एक फूटी कौड़ी नहीं दी, सब संस्था की थी और संस्था को ही दे करके चले गए। कितने बड़े त्यागी थे, कहीं कोई आसक्ति किसी भी प्रकार की नहीं हुई। ऐसे संत लोगों का जब कभी आश्रय मिल जाता है तो हमारे जीवन में भी ऐसा त्याग सीखने, पढ़ने लिखने से नहीं आता ये त्याग। ऐसे भक्तों की संगति में आने से ही मात्र ऐसा त्याग हम सीख पाते हैं। तो जीव से क्या अपेक्षा की जाएगी कि संसार में कौन जीव ऐसा है जो ऐसा त्याग का जीवन जिए? जीव तो नरक की ओर जा रहा है। जीव मनुष्य शरीर की ओर, फिर मनुष्य शरीर से भक्त बन करके भगवत धाम की ओर जाना कहाँ जीव के बस की बात है। कबहू को कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बोले वो ईश्वर भगवान, उन्होंने क्या क्यों दिया? बोले कोई हेतु नहीं था, कोई महान काम नहीं थे जिसकी वजह से उसको नरक से निकाल करके फिर से मनुष्य शरीर देते। क्यों दिया? बिना हेतु स्नेही, स्नेह के कारण ये जीव बेचारा तड़पता रहेगा। कब तक तड़पेगा? इसको निकालो यहाँ से। भगवान अनुग्रह कातर है, ऐसा ध्रुव जी ने बताया।
जैसे हम लोग काम कातर होते हैं काम की आपूर्ति के लिए कातर हो जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लोभ कातर होते हैं, लोभ की तृप्ति करने के लिए पीछे भागते रहते हैं संसार में, क्रोध कातर होते, बात बात पे क्रोध आ जाता है, कोई भी चीज को हम समझने के लिए तैयार नहीं होते, बस अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमारी ये बीमारियां हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं और भगवान के भक्त लोग कैसे होते हैं? हर परिस्थिति में अनुग्रह कातर, वो अनुग्रह करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, बहाना ढूंढते हैं कृपा का। गोवर्धन में एक व्यक्ति परिक्रमा कर रहा था, आया तो एक महात्मा जी ने उसको बोला जाओ दरवाजा बंद करके आओ, तो दरवाजा बंद कर दिया। जाओ दरवाजा खोल दो अभी, तो दरवाजा खुलवा दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि की घटना है ये। तो दरवाजा खुलवा दिया तो एक व्यक्ति पूछा आपने बंद क्यों कराया और खुलवाया क्यों, पहले भी तो खुला ही हुआ था, ऐसा क्यों कराया? बोले मैंने ऐसा इसलिए कराया कि इससे सेवा लेनी थी। ये आगंतुक व्यक्ति था, इतना करवाने से इसने आज्ञा का पालन कर लिया, बोले इससे सेवा हो गई अब इसी से ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। महात्मा लोग तो किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। एक गृहस्थी महात्मा थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका पुत्र भी है और उनका शिष्य भी है। तो पुत्र एक दिन पूछने लग गया कि आप इतना इसको क्यों प्यार करते हैं, आपके लिए तो मैं भी आपसे शिक्षा ले रहा हूँ, जैसे अश्वत्थामा पुत्र भी है और अर्जुन भी पुत्र है। अर्जुन शिष्य रूप में पुत्र है, शिष्य और पुत्र एक ही जैसे होते हैं, प्राय पुत्र सदृश होते हैं। बोले जो शिक्षा ले रहा है चाहे पुत्र है वो भी तो शिष्य ही है। तो बोले आप इनको क्यों प्यार करते, मैं आपका बेटा हूँ, मेरे को क्यों नहीं प्यार करते? तो उन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, बोले वो थोड़ा विशेष है। क्या विशेषता उसमें? बोले बता दूंगा समय आने पर। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला एक काम करो तुम चबूतरा बनाओ। चबूतरा बना दिया, आदेश दिया दोनों को, चबूतरा बना दिया। फिर बोले ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तोड़ दो इसको। तो उन्होंने तोड़ दिया, दोनों लोगों ने मिलकर के। फिर बोला अभी फिर से बनाओ, चबूतरा ही बनाना है। फिर से चबूतरा बना दिया। हम लोग तो कंस्ट्रक्शन में एक छोटी सी दीवार भी तोड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं तो सारे भक्त लोग एकदम भड़क जाते हैं, क्या है कोई प्लानिंग नहीं है कुछ नहीं है, बार बार तोड़ रहे हैं, वही बना रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, वही बना रहे हैं, ये चल क्या रहा है? बोले भगवान की संपत्ति वेस्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सब अपने अपने सजेशन अपने अपने स्तर पर देना चाहते हैं, लेकिन तथ्यों को नहीं, कई बार हम उस स्तर पर नहीं होने के कारण समझ नहीं पाते। तो उन्होंने फिर से चबूतरा बनवा दिया। फिर से बोला कुछ अच्छा नहीं लगा, एक काम करो फिर से तोड़ दो। फिर से तोड़वा दिया। फिर से उनको बोला एक काम करो फिर से बना दो। फिर से बनवा दिया। अब वो जो पुत्र रूपी शिष्य था वो बेचारा भड़क गया, अरे क्या नाटक चल रहा है इनका, ये कोई बेवकूफी है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और उसको 100 बार, दूसरा जो शिष्य था 100 बार उसने तोड़ा और 100 बार बनाया, जब तक वो बोलते चले गए और वो बार बार बनाता चला गया। बोले मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं, वो छोड़ के भाग गया। फिर बुलाया दोनों को, बोले तुम कह रहे थे कि उसको क्यों प्यार किया जाता है? इसलिए प्यार किया जाता है, देखो कितना आज्ञाकारी है। मैंने 100 बार तोड़ा, 100 बार बनाया, बिल्कुल भी हृदय में उथल पुथल कुछ नहीं आई। उसने सेवा की, उसने उसको ये नहीं देखा ये सही हो रहा है ये गलत हो रहा है, वो सेवा की दृष्टि से उसको कार्य को करता रहा, मेरा काम सेवा करना है। साधु लोग ये इनके इन प्रकार इन सब जीवों को सेवा में लगाते, जैसे तैसे करके सेवा बन जाए बस। ये क्या है? बोले स्नेह है। ये क्या है? स्नेह है। भगवान
और भगवान के भक्त लोग स्नेह करते हैं और स्नेह करके मौका देते हैं। तो भगवान क्या करें, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, बिना हेतु के, बिना किसी कर्म थोड़ी थे, स्नेह था और भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया। लेकिन हम इस मनुष्य शरीर में इस दासत्व की भावना को ना समझ करके प्रभुत्व की भावना आ जाती, ये बड़ी खतरनाक है। और यही बार बार नाक को रगड़ने के लिए मजबूर कर देती। दासत्व की भावना आ जाए, लेकिन परिणाम में क्या होगा? बोले परिणाम में तो भाई मरना पड़ेगा। बोले बार बार दंड मिलेगा। क्यों दंड मिलेगा? क्योंकि गड्ढा भरने से ज्यादा अगर आप प्रभुत्व जताओगे, पेट रूपी गड्ढे को भरने से ज्यादा जैसे ही आपने प्रभुत्व जताया, उसी समय हम चोर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और चोर की कैटेगरी में आते ही फिर दंड मिलेगा। और दंड क्या है? दंड क्या? बोले मौत, 84 लाख योनियां, रौरव नरक, ये दंड निश्चित मिलता है, हर जीव को मिले। तो क्या करें फिर? बोले काल को समझे। हम प्रभुत्व बना करके अपने जीवन को, हम चीजों को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन काल फिर भी सब चीजों को छीन लेगा। काल शब्द का ही अर्थ है कलयति इति कालः। कलयति मतलब जो कलेऊ करता है। ब्रज भाषा में कलेऊ कहना मतलब खाना। कलयति मतलब खा जाना, जो सब चीजों को खा जाता है। हमको लग रहा है काल की वजह से देखो ये ग्रोथ कर रहा है। पहले ये 5 साल का था, 10 साल का हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा नहीं, काल बालपन को खा गया। आने वाले समय में काल फिर क्या करेगा? जवानी को भी खा जाएगा। फिर क्या करेगा? उस स्थिरता, थोड़े समय के लिए शरीर स्थिर रहेगा, उसको भी खा जाएगा। फिर क्या करेगा? बुढ़ापे को भी खा जाएगा। और फिर दूसरा जन्म आएगा, फिर दूसरे जन्म को भी खा जाएगा, तीसरे जन्म को भी खा जाएगा। ये काल शक्ति है। फिर से उसे कर्मानुसार, उसके स्वभाव अनुसार उसको शरीर प्राप्त होते रहेंगे, दंड रूप में भटकता रहेगा संसार में अनादिकाल तक। ये इन किन प्रकार इस बात को भागवत से समझ करके कि भैया ये सब काल तत्व के अधीन सृष्टि चल रही है, हम मालिक नहीं है। हम सोचें कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मर्जी नहीं चलने देगा काल, नाक रगड़ करके खत्म कर देगा। इसलिए क्षण क्षण हमारा काल के अधीन व्यतीत हो रहा है। लेकिन दो प्रकार का जीवन होता है, एक होता है यातयाम जीवन, एक होता है अयातयाम जीवन। यातयाम कैसा होता है? बोले यात मतलब खराब हो जाना। मनु महाराज के बारे में भागवत कहती है कि उन्होंने 71 चतुर्युग तक शासन किया। कितना? 71 चतुर्युग तक शासन किया। और उन्होंने इस काल में सारा समय अयातयाम होकर के व्यतीत किया। जैसे खीर बनाई आपने और खीर गर्मी में रख दी आपने 5, 6, 10 घंटे के लिए, खीर क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। फिर हम उसे उपयोग में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। वो क्या हो गया? बोले यातयाम, खराब हो गई। खाएंगे तो परिणाम क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, मरेंगे। सारे संसार में प्राय हम सभी काल जो कि दूषित है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। अभी भक्ति मार्ग में आने से पहले किसी को बुरा लगता है कि मैं मछली खा रहा हूँ, ये बुरी चीज है? किसी को बुरा लगता है मैं मांस खा रहा हूँ, ये बुरी चीज है? किसी को लगता है मैं जुआ सट्टा खेल रहा हूँ, बुरी चीज है? किसी को लगता है मैं तंबाकू खा रहा हूँ, बुरी चीज है? बीड़ी पी रहा हूँ, बुरी चीज है? किसी को नहीं लगता है। उल्टा ऐसा लगता है, देखो वो तो तंबाकू खाता नहीं, उसको भी कैंसर हो गया।
और ये इतने दिन से तम्बाकू खा रहा है, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत छोटे से समय का लोग कैलकुलेशन करते हैं, सारे जीवन काल का कैलकुलेशन कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है कि कैसे एक एक एक्शन का हमें रिएक्शन भोगना पड़ेगा। कैसे हम भक्ति मार्ग में आने के बाद अचानक से मछली छोड़ देते हैं, अचानक से चिकन छोड़ देते हैं, मटन छोड़ देते हैं। एक भक्त को पूछ रहा था, मैंने कभी नॉनवेज खाया है? हाँ प्रभु जी खाया। क्या क्या खाया है? चिकन खाया है, मटन खाया है, फिश। चिकन मटन फिश, एकदम से फटाक से बोलते चिकन मटन फिश। वाला कोई गिनती है? कोई गिनती। लेकिन जो खा रहा है उसको कभी लग रहा है ऐसा? जो नहीं खा रहा है उसको लग रहा है यार जीवों की कितनी हत्या हो गई। एक चींटी को भी मारने का पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। सांप को उठा करके उन्होंने किसी झाड़ी पर फेंक दिया था ना, और वो झाड़ी के जो कांटे थे वो सब छूट। धृतराष्ट्र ने कीड़ा पकड़ करके एक कांटे से उसकी खेल खेल में बचपन में 100 जन्म पहले एक कीड़े के साथ बस खेल रहे थे, उसका भी परिणाम आया और उसकी आंखों को फोड़ दिया, तो उन्होंने अंधा होना पड़ा। हमने तो आंखों भांखों को नहीं फोड़ा, गला ही काट डाला। क्या होगा हमारे साथ? हर चीज के परिणाम तो आएंगे ना, इसको तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन किसी जीव को कहाँ समझ आता है? तो इस काल का कोई व्यक्ति अगर दुरुपयोग करेगा ना, यातयाम होकर के इस काल को भोगेगा, तो ये फूड पॉइजनिंग करेगा, निश्चित करेगा। कुछ लोगों को होता है ना, अरे यार इसमें से आपको स्मेल आ रही होगी, मेरे को तो नहीं आ रही, पपीता सड़ गया है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसको क्यों वेस्ट करें, क्यों फेंके, खा जाओ उसको। होते हैं ऐसे लोग के नहीं? उनको बस गड्ढा भरना चाहिए हवड़ हवड़ करके। अरे भैया क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, थोड़ा तो सोचो विचार करो, इसके क्या परिणाम नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनु महाराज, उनका पूरा जीवन इतना लंबा काल, देखो कई बार ऐसा होता है कि यार ठीक है दासत्व का जीवन जी सकते हैं, लेकिन 2-4 महीने, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा बोले। पूरा आयु कैसे जी? और पूरी आयु है कितनी? 2-4 युग की आयु है क्या? कितनी है? 50, 60, 70, 80 साल की बस मुश्किल से। इतना छोटा सा जीवन भी, बुद्धि का स्तर देखो हमारा कितना निकृष्ट है, इतना छोटा सा जीवन भी हमसे दासत्व का जीवन नहीं जिया जा रहा। अनादि काल अनंत काल से हम इसी दासत्व की अभाव के कारण भटक रहे हैं। व्यक्ति को सोचना चाहिए थोड़ा सा ही जीवन तो है, इसको थोड़ा संघर्ष करके क्यों ना समर्पण कर दिया जाए, क्यों ना भगवान के चरणों के अंतर्गत रह करके आज्ञा का पालन किया जाए, गुरु वैष्णवों का, शास्त्र का। क्यों मेरा जीवन में इस प्रकार से व्यतीत? और इतना लंबा 71 चतुर्युग, विचार करो उनकी बुद्धि की स्थिरता कितनी तीव्र हो। अयातयाम जीवन जिया। अयातयाम मतलब एक क्षण भी उन्होंने उस काल का दुरुपयोग नहीं किया, काल को वेस्ट नहीं किया एक क्षण। कैसे कैसे सृष्टि में भक्त हुए हैं, कैसे कैसे लोग। अब बोले कलयुग तो बहुत बड़ी कृपा है, जिसमें जीव को मनुष्य शरीर में इतनी छोटी सी आयु दी जाती है। बोले इतनी सी छोटी आयु को येन केन प्रकार क्या हम यूज नहीं नहीं कर सकते? इतना भी अगर हम स्थिरता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर जीवन में फिर से नरक भरेंगे। इसलिए जीवन काल से छोटा हुआ तो है नहीं। अभी जैसे एकादशी का व्रत की जब हम चर्चा करते हैं, तो एकादशी को लेकर के चॉइस तो होती नहीं। बाकी व्रतों को लेकर के आप व्रत करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? रविवार का व्रत करोगे तो सूर्य देव की कृपा हो जाएगी, थोड़े स्वास्थ्य को लाभ कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सूर्य देव हाथ धो के पीछे नहीं पड़ेंगे, मेरे को तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एकादशी का व्रत कंपलसरी, एक प्रकार से करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे ही काल है,
कोई सेकंड ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए हमारे पास रिजर्व हो कि मैं इसका जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। हर सेकंड के लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे उसके परिणाम आएंगे, सदुपयोग करोगे उसके परिणाम आएंगे। सदुपयोग क्या है? शरणागति, भगवान को कारणों का कारण मान करके भगवान की शरण ले बस। और जितनी जल्दी शरणागति ले लेंगे ना, और उसके जो संस्कार पड़ जाएंगे, वो संस्कार फिर हमें आगे के लिए भी बचाएंगे। हम सोचेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, अभी मैं मनमर्जी का जीवन जीता हूँ, बाद में शरणागति ले लूंगा, मरोगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो संस्कार हमें शरणागति से बाहर खींच के ले जाएंगे। वो आसानी से चैन से बैठने नहीं देंगे। वो मछली का स्वाद बार बार खींचेगा, चिकन मटन का स्वाद बार बार खींचेगा, बीड़ी तंबाकू का स्वाद बार बार खींचेगा, मूवीज का स्वाद बार बार खींचेगा, विषय भोगों के स्वाद बार बार खींचेगा। इतना सहज। इसलिए बचपन से ही कुछ लोगों को अगर भक्ति करने का मौका मिल जाए, या छोटी उम्र से मौका मिल जाए, और किसी को नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब जागे तब सवेरा। जब से मौका मिल गया है, अभी से हम आश्रय ले ले, फिर पछतावा नहीं करना पड़ेगा। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, थोड़े समय भी अगर कोई भक्ति, अच्छी भक्ति करे, स्वयं रियलाइज करे, स्वयं अनुभूति। और जैसे ही व्यक्ति अपने मन के अनुसार दाएं बाएं होकर के जीवन जिएगा, स्वयं वो भी अनुभव होगा कितना उथल पुथल भरा जीवन हो जाता है, कितना समस्याओं से जीवन भर जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास। और देखो, इतने बड़े भगवान का आश्रय लेकर के मनु महाराज राजा हैं सारे संसार के, और फिर भी कैसी चिंता होती है, बेटा प्रियव्रत, तुम राजा बन जाओ, शादी कर लो, मेरे को भी तो भजन करना है, मेरे को भी त्याग। राजा होते हुए भी प्रभु नहीं माना कभी, और हमेशा ही त्याग की वृत्ति बनी हुई है, मेरे को भी भजन करना है। और बोले कोई बात नहीं, राजा बन करके भी तुम भी भजन कर सकते हो। ये ब्रह्मा जी उनको समझा रहे हैं, बेटा गृहस्थ में जाकर के राजा बन करके भी तुम भक्त बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। गृहस्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गृहस्थी होकर के भक्ति नहीं करना, विषयों में डूब जाना, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। आज्ञा पालन तो जीव को, चाहे गृहस्थी है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, हर स्तर पर करना ही होगा। जहां नहीं करेंगे वहीं ग्रह मेधी बन जाएंगे, वहीं पतन को प्राप्त हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु को गृहस्थी बनाया गया, महाप्रभु ने आदेश, जिससे कि बोले गृहस्थी लोग ऐसा ना सोचें कि कहीं हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते। लेकिन भगवत आदेश पर क्या कह रहे हैं, बोले चले जाओ। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पतिया छे नाम हट जीवेर कारण, पतिया छे नाम हट जीवेर कारण। गृहस्थी है तो कोई दूसरी आगे ये नहीं कि जाओ नौकरी करो, बिजनेस करो, पेट भरो, बच्चों का पेट भरो, बीवी का पेट भरो, नहीं, फैमिली प्लानिंग करो, कुछ नहीं। आदेश दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। महाप्रभु कोई जबरदस्त नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, कोई दादागिरी नहीं, इतनी विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु ने मना कर दिया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप सन्यासी बन करके कष्ट उठाए, मेरे को गृहस्थ जीवन के भोगों में डाल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो महाप्रभु रोने लग गए। ये नहीं आपका मैं गुरु हूं, या आपसे मैं बड़ा हूं, या आप मेरे बड़े भाई हैं, कुछ नहीं, खुद ही रोने लगे, नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, रोने लग गए। जाना पड़ा उनको। ये प्रेम का आदेश क्या मिला, गृहस्थ शरीर में भी जाके प्रचार करो। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान,
नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। पतिया छे नाम हट जीवेर कारण। पतिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। भिखारी बन जाओ बोले। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभुर आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा। प्रभुर आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। 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 नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। बोले कृष्ण को ही बोलो, कृष्ण को ही भजो और कृष्ण की शिक्षा। भजना मतलब सेवा करना। कृष्ण के बारे में ही चर्चा करो, कृष्ण की सेवा करो। और कृष्ण की ऐसी चर्चा और बोलना आसानी से संभव नहीं होगा, इसलिए कृष्ण की शिक्षा जरूर करना। करो कृष्ण शिक्षा। नित्यम भागवत सेवया। भागवत से, भगवत गीता से ये कृष्ण शिक्षा होती है, ये अनिवार्य है। नहीं तो जीवन यातयाम हो जाएगा। आयातयाम हर स्थिति में होकर के व्यतीत कर सकता है व्यक्ति। हमें जो समय बीत गया वो तो बीत गया, तो कुछ कर नहीं सकते। जो समय हाथ में है उसके बारे में बहुत गंभीर होना चाहिए। गंभीर होकर के प्रयास करना चाहिए। आश्रय लेना चाहिए गुरु साधु शास्त्र का और जीवन को सफल बनाना चाहिए। सब काल के अधीन ही है। 4 दिन हम अपने पंख फड़फड़ा सकते हैं, उसके बाद तो काल हमारे पंखों को काट देगा। फिर क्या होने वाला है। इसलिए विनम्रता से भगवान का आश्रय लेकर के भगवान के लिए कार्य करना सीखना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग 7:30 बजे तक जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों